आजकल आपने सुना होगा कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और रुपी वीक हो रहा है। इसका असर सिर्फ देश की इकोनॉमी पर नहीं बल्कि सीधा आपकी जेब पर भी पड़ता है। खास तौर पर अगर आपका बच्चा अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है तो खबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर रुपया क्यों परेशानी बना। तो हालात ये है कि $1 खरीदने के लिए करीबन 91 रुपए देने पड़ते हैं। साल 2025 में अब तक रुपया लगभग 6% गिर चुका है। इसका मतलब साफ है कि आप भारत से जो पैसा भेजते हैं वो रुपीस से डॉलर में कन्वर्ट होता है। अब डॉलर महंगा है, इसलिए वही खर्च करने के लिए ज्यादा रुपए लगने वाले हैं। तो खर्च आखिर कहां कहां बढ़ेगा, आपको ये भी बताते हैं। तो अमेरिका में पढ़ने वाले बच्चों का खर्च होता है ट्यूशन फीस उनकी, हॉस्टल, उनका रेंट, फूड और डेली उनके एक्सपेंसेस। जब डॉलर महंगा होता है तो ये सारे खर्च अपने आप बढ़ जाते हैं। तो सालाना खर्च आखिर कितना बढ़ेगा, इसके चलते आपको ये भी बताते हैं। तो अब आसान कैलकुलेशन समझिए यहाँ पर। तो एवरेज ट्यूशन फीस करीबन $55,000 प्रति साल, रहने खाने का खर्च करीबन $15,000 और प्रति साल रुपए में 6% गिरावट की वजह से रहने खाने में करीबन $81,000 एक्स्ट्रा खर्च होंगे। तो ऐसे में ट्यूशन फीस जोड़े तो कुल मिलाकर सालाना करीब 4 लाख रुपए से ज्यादा देने पड़ सकते हैं। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि आगे क्या हालात यही रहेंगे या फिर सुधरेंगे। तो एक्सपर्ट्स और ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया है कि अभी रुपया जल्दी मजबूत होता नहीं दिख रहा। आरबीआई ने डॉलर बेचकर रोकने की कोशिश की, लेकिन आगे भी रुपी वीक रह सकता है। तो सवाल यहां पर यह भी उठता है कि आखिर इसी बीच किसे सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो जिनके बच्चे यूएस में पढ़ाई कर रहे हैं, जो पेरेंट्स हर साल इंडिया से पैसा भेजते हैं और उनके लिए ये एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो कुल मिलाकर डॉलर मजबूत मतलब अमेरिका में पढ़ाई महंगी, रुपी कमजोर मतलब पेरेंट्स पर ज्यादा बोझ, ज्यादा प्रेशर। तो एवरेज फैमिली को हर साल करीबन 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं। अगर आपका बच्चा भी अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है तो ये आंकड़े आपको जरूर देखने चाहिए। तो ये साफ है कि ये सिर्फ टेम्पररी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अगर रुपया लंबे समय तक कमजोर रहता है तो यूएस में पढ़ाई करने वाले बच्चों का खर्च हर साल बढ़ता ही चला जाएगा। तो ऐसे में पेरेंट्स को फाइनेंशियल प्लानिंग, बजट और जरूरत पड़ने पर पार्ट टाइम ऑप्शन, स्कॉलरशिप या खर्च कंट्रोल पर गंभीरता से सोचना होगा। तो सिर्फ फीस नहीं बल्कि रहने और रोजमर्रा के खर्च भी फ्यूचर में प्रेशर और ज्यादा बढ़ाएंगे। यानी अब यूएस एजुकेशन सिर्फ एकेडमिक फैसला नहीं रहा बल्कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट भी बन चुका है और इसे नजरअंदाज करना पेरेंट्स के लिए भारी पड़ सकता है। तो फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।